नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है। अद्भुत वचनामृत है। अद्भुत कमाल किया है। इस पंचम काल को चतुर्थ काल में परिवर्तन करने जैसा कार्य किया गुरुदेव जी ने। महाविदेह क्षेत्र से आके भरत क्षेत्र के जीवों को ये अद्भुत कला सिखाने का कार्य गुरुदेव जी ने किया है। अपने स्वभाव की महिमा आने का, ये मोक्ष मार्ग का उद्घाटन जिसको कहते हैं कि शुभ भावों से मान रखा था, इसकी जगह की स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम होते हैं वो निर्बंध परिणाम होते हैं। उससे संसार का अभाव होता है। स्वभाव में संसार नहीं है तो स्वभाव के आश्रय से संसार का अभाव होता है। एक चैतन्य परमात्मा पे लक्ष्य करने से, दृष्टि करने से, इस रीति से अनुभव करने से संसार का अभाव होता है। ये पूज्य गुरुदेव जी ने 45 बरस तक बताया, एक ही बात बताई। सब तरह का ज्ञान कराते गए, लेकिन वजन एक दृष्टि के विषय में, एक चैतन्य की अनुभूति ही एक उपाय है। अनुभूति के बाद उसमें अपने आप रुचि और उपयोग लगता जाता है और स्थिरता बढ़ती जाती है और पूर्ण लीनता हुए वो मुक्ति है। तो गुरुदेव जी ने इतना सुंदर मार्ग हमें दिखाया है। गुरुदेव जी के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। 157 कल हुआ था, 158 है कि स्वभाव के सिवा अन्यत्र कहीं मिठास रह गई होगी तो तुझे वह चैतन्य मिठास में नहीं आने देगी। क्या कहा कि पर की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी। इसीलिए हे भाई, समझकर पर की मिठास को छोड़ दे। क्या कहा? देखो, पर को छोड़ने की बात नहीं कही है। एक मार्मिक बात है गुरुदेव की कि पर को तो तूने कभी ग्रहण ही नहीं किया तो तू पर को क्या छोड़ेगा। ये हमेशा पर कोई बात आती है तो या तो उसमें एकत्व करता है या फिर उससे द्वेष करने लगता है। अरे कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। भैया, परद्रव्य को ग्रहण त्याग का काम ही नहीं है तेरा। परद्रव्य तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल में पड़ा है ना। उसको छोड़ने की बात नहीं है, उसमें अपनापन छोड़ने की बात है, उससे लाभ हानि मानने की बात है। ये बात चल रही है यहाँ तो। इसलिए स्वभाव के सिवाय अन्यत्र कहीं मिठास रह गई होगी क्योंकि वहां से हित बुद्धि लगती है ना, हित बुद्धि लगती है कि अरे ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। भाई, जब कहा कि सर्वस्व स्वयं में है, तुम्हारा संसार और मोक्ष सब तुम्हारे परिणामों पे डिपेंड है। तुम अपने को क्या मान रखा है उस पर डिपेंड है। संसार है तो परद्रव्य नहीं कराते हैं, और मोक्ष है तो स्वद्रव्य त्रिकाली गायक नहीं कराता है। त्रिकाली गायक भगवान आत्मा तो सदैव मुक्त स्वरूप ही है ना। और परद्रव्य है तो परद्रव्य अपने परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। तो न परद्रव्य हमें दुख देते हैं, न स्वद्रव्य हमें सुख देता है। एक समय की पर्याय में अपने को गायक परमात्मा माने तो सुखी हो जाएगा, और अपने को अन्य 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 माने तो दुखी हो जाएगा है।
तो कहा स्वभाव के सिवाय, मतलब अपने चैतन्य के अलावा कहीं तुझे मिठास लगी हो तो, कहीं पर मुझे कल्याण का मार्ग मिल जाएगा तो, है, अरे देव शास्त्र गुरु के पास बैठने से अपने को कल्याण का मार्ग मिल जाएगा तो, मतलब मिठास, मिठास मतलब है कि वो मुझे करवा देंगे, उनके आश्रय से हो जाएगा, ये मिठास की बात है। देव शास्त्र गुरु का विनय महिमा वो तो आती है क्या करेगा बताओ। बोले सुबह सुबह मंदिर, मंदिर तो इसलिए चले जाते हैं सुबह सुबह कि क्या करेगा, पेपर पढ़ेगा, न्यूज देखेगा, क्या करेगा सुबह सुबह उठ के हम। लेकिन अगर मंदिर में भगवान के सामने जाएगा तो वीतराग सौम्य मुद्रा देख के और तुझे अपने स्वभाव की याद आएगी, इसलिए। लेकिन अगर वहां मिठास पड़ा हो कि अरे वहां नहीं जाएंगे तो हमें क्या होगा, वहां से जाएंगे तो धर्म होगा, आज हमने 5 पूजा कर ली तो कितना बढ़िया आज है, मतलब अगर कर्तृत्व बुद्धि करता है और अहंकार करता है तो पुण्य भी नहीं बनता है। परद्रव्य की क्रिया का कर्ता होता है तो मिथ्यात्व के साथ का है, मिथ्यात्व है ना साथ में, तो पुण्य भी नहीं बनता है। इसलिए भैया परद्रव्य की मतलब हित बुद्धि पर, समझे ना, परद्रव्य से हित होना या परद्रव्य में हित बुद्धि है ना, ये मिठास की बात है। परद्रव्य तो परद्रव्य में पड़ा है। तो बोला स्वभाव के सिवा यानी अपने ज्ञायक भाव के सिवा, यानी सर्वस्व यही है, सर्वस्व यही है। अगर तुझे सुखी होना है तो ये रहा सुख का पिंड में, तो ये सर्वस्व अपने स्वभाव के सिवाय कहीं तुझे मिठास लगी हो, मतलब अटकने की जगह बहुत है, बहुत अटकने की जगह है। हमारे चाचा जी बोलते थे कि बोला बाहर मीना बाजार लगा हुआ है, जैसे नहीं मंदिर से निकलते हैं, सब मंदिर से देख लो, मंदिर से निकलते हैं तो और बाहर में सब्जी वाले फल वाले हर मंदिर के बाहर आप देख लो मिलेंगे आपको बैठे हुए। फिर उसके आगे कोई ठेला लगा के रखेगा क्योंकि जानता है कि सुबह सुबह सब मंदिर आएंगे तो लेके जाएंगे। तो बोला इतना मीना बाजार लगा हुआ है कि तुझे अटकने की जगह बहुत है, लेकिन स्वभाव के सिवाय हा मंदिर में जाके वीतरागी देव शास्त्र गुरु को देखा और अपना स्वभाव याद आ गया, अपना अपने महिमा आने लगी, तो वहां से वापस निकल के अपनी महिमा के घोलन में निकल जावे, है ना। नहीं तो बाहर तो इतना साधन है, वहां से निकले और मंदिर की चीज, मंदिर निर्माल्य है ना, छोड़ के चल दिए गए, अभी तो घर में अपने को सब काम करना है। बोले ऐसे मिठास रहती है ना बाहर में, तो स्वभाव मतलब अपने ज्ञायक भाव के अलावा, चैतन्य भाव के अलावा कि ये परमात्मा में हूँ, मैं सुख का भंडार ही हूँ, है ना, मेरे को कहीं सुख बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर पहली बात है तो कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो चैतन्य का स्वभाव है, चैतन्य में है, और बाहर में जड़ पुद्गल में तो सुख है ही नहीं। तो जड़ पुद्गल का सहयोग तो दिया अनुसार मिलता है, कितना भी प्रयत्न कर लो आप, कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन जब तक संयोग में वो पदार्थ नहीं आना होगा वो आएगा ही नहीं, और आएगा और आप रोकना चाहो तो रुकेगा ही नहीं। इसलिए परद्रव्य में सुख की कल्पना करना मिथ्या बुद्धि है। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, चेतन अपने सत्ता से ही सदा आनंदित रहने वाला। पर पदार्थ न सुख का कारण है न दुख का कारण है। एक चेतन अपने स्वभाव सत्ता को देख के अहम करे तो ये सुख का भंडार यहाँ भरा हुआ है। इसलिए बोले स्वभाव के सिवाय अन्यत्र कहीं मिठास रह गई होगी तो तुझे वह चैतन्य की मिठास नहीं आने देगी, देगी नहीं आने। बोलते हैं आत्मा के आश्रय से भी होता है और पूजा पाठ से भी धर्म होता है। तो जब वहां धर्म की मिठास पड़ी है तो तुझे चैतन्य के सन्मुख होने ही नहीं देगी वो। प्रयत्न करेगा, सब स्वभाव स्वभाव का आश्रय तो लेता नहीं है और बाहर में विषय बदला बदली करता रहता है, थोड़ा दिन में इससे उबज जाता है तो दूसरी कर ले, अरे आज पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की, कल महावीर भगवान की पूजा कर ले। अरे वो तो बदल बदल के इसलिए कहा है कि देखो कोई भी पूजन याद हो जाती है ना, तो फिर उस पूजन का मतलब फटाफट ऐसे ही बोल देता है तो उसका भाव ऐसे समझ में नहीं आता है, तो अलग अलग करता है तो तुम्हारा उसमें मन लगता है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि कहाँ से आ गई।
मन लगाने लायक, ठहरने लायक, अपनापन करने लायक एक स्वभाव ही है, एक ज्ञायक भाव ही है कि यही मन लगने लायक है, यही मिठास है, मतलब मेरा सर्वस्व यही है और बाहर मेरा है ही नहीं। ऐसा जब अंदर में लगे तो कच्चा से जो परिणाम आवे तो परिणाम का मात्र ज्ञाता दृष्टा रह जाता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। आहा हा हा, पिक्चर की तरह परिणाम निकल जाते हैं और एकदम जैसे दर्पण है, दर्पण टिका हुआ है, उसमें आने जाने वाले दिखते रहते हैं, आने जाने वाले उसमें प्रतिभासित होते रहते हैं। तो होए तो होए। तो वैसे ये ज्ञायक स्वभाव चैतन्य परमात्मा, ये मैं तो ये रहा टिका हुआ, और जो परिणाम जो बनाव बनता है वो इसके अंदर प्रतिभासित होते रहते हैं, लेकिन मैं तो इस रूप हुआ नहीं। अब ये स्वभाव की महिमा आवे ना, स्वभाव में ही सर्वस्व दिखे तो कहीं मिठास नहीं रहता है, और अगर कहीं भी अभिप्राय में कहीं भी मिठास रहा तो तुमको इधर आने नहीं देगा वो। नहीं बने सौंप करता है, स्वाध्याय करता है, चर्चा करता है, वार्ता करता है, पर अभिप्राय में अगर परद्रव्य में सुख बुद्धि बड़ी है तो इधर आने नहीं देगा बोला। तो होगी तो तुझे चैतन्य की मिठास में नहीं आने देगा, पर की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी। ओ भगवान की दिव्य धनी में बैठा है, और ऐसे अगर सोचे कि अरे एकदम ध्यान से दिव्य धनी सुननी है, नहीं तो भगवान का अभिनय हो जाएगा, तो तू तेरी तरफ कब आएगा भाई। वहां जब इतनी मतलब अद्भुत जब दिव्य धनी खिर रही है, स्वभाव की बारिश हो रही है, स्वभाव की महिमा गाई जा रही है, तो उसके अंदर में तू बोलता है कि मुझे उधर नहीं देखूंगा तो भगवान का अपमान हो जाएगा। अरे वो तो बारिश भीगने के लिए ही है, वो तो मेरी महिमा गा रहे हैं, वो तो मेरे चैतन्य की प्रभुता बता रहे हैं, तो वहां से अब वो मिठास वहां पड़ी रहती है तो यहाँ आने ही नहीं देती। और एक गुरु के पास गया और गुरु ने मुझे भगवान आत्मा बताया, तो गुरु का लक्ष्य छोड़ने जैसा है, गुरु का लक्ष्य पकड़ने जैसा नहीं है। चाहे वहीं बैठे रहो, गुरु के सानिध्य में बैठे रहो, तो गुरु के सानिध्य में बैठे बैठे लक्ष्य फिर जाता है, लक्ष्य स्वभाव की तरफ आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो विधि बताई है, उन्होंने जो उपाय बताई है, वही उपाय करने लायक है ना। तो इसलिए बोले पर की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी, इसीलिए हे भाई समझ कर पर की मिठास को छोड़ दे, पर की मिठास को छोड़ दे, माने पर से हित बुद्धि छोड़ दे। पर से तू कार्य होना माने तो फिर तेरा स्वभाव में तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। स्वभाव क्या खाली थोड़ी है, आहा, स्वभाव लबालब 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 अनंत सुख ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। ये चैतन्य का पुंज, चैतन्य का पिंड, चैतन्य महापदार्थ, इस शाश्वत ज्ञान और आनंद का भंडार, ये स्वभाव है मेरा। स्वभाव क्या है? स्वयं अपना भाव। अपना क्या भाव है कि मैं जीव मात्र हूँ, और जीव में अनंत 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 गुण भरे हुए हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो मेरे मेरे खास गुण हैं। तो एक ज्ञान मेरा निरंतर जानन जानन रूप परिणमन कर रहा है, तो ज्ञान ये निर्णय कर लेता है कि ये चैतन्य में, और चैतन्य में ही पूरा आनंद सुख शांति अनंत काल तक की भरी हुई है, तो उसे कहीं मिठास लगेगी नहीं। चिंतामणि रत्न होता है ना, चिंतामणि रत्न, तो जिसके हाथ में चिंतामणि रत्न हो ना, तो उसको तो ये रहता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहीं जाना आना है ही नहीं, जो वस्तु चाहिए मैं अभी बोलूंगा वो वस्तु मिल जाएगी, है ना। तो अभी उसको बाहर में कहीं मिठास रहती नहीं है कि बाहर जाऊं। देखो भोग भूमि के जीव होते हैं ना, भोग भूमि के जीव, तो उनको क्या करना पड़ता है, ना कमाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना बनाना पड़ता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। कल्प वृक्ष होते हैं तो उनसे जो चीज आप बोलो वो चीज वो उसी समय मिल जाती है, वो आपके साइज की, आपको जो चाहिए, कुछ नहीं कराना, कोई टेलर नहीं, कोई साइज नहीं करवाना, कोई सिलाना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, जो आपको चाहिए वो कल्प वृक्ष से बोलो तो वो आपको मिल जाते हैं। तो बाहर में कहाँ रहेगा बताओ, कुछ लेना देना रहेगा ही नहीं, तो वो तो वहां मांगने से ही मिलते हैं, यहाँ तो बिना मांगे ही मिलने वाला है। यहाँ तो अपने को ये चैतन्य वृक्ष है ना अपने पास में, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, यहाँ जिसने अपनापन किया वहां उसको सब कुछ मिलने वाला है। प्रभु अपने चैतन्य की मिठास के अंदर जो आनंद सुख का झरना झरता है वो सर्वस्व है, बस वहां है।
और अगर यहाँ नहीं रह पाता है तो भी दृष्टि में, परिणति के अंदर, श्रद्धा के अंदर में तो यही मैं हूँ बस। बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर में, क्योंकि मेरे घर में सब कुछ है, तो मुझे बाहर क्यों देखना है। अपने चैतन्य स्वभाव में घुल मिल जाने चाहिए। ओहो हो, जैसे चिंतामणि रत्न किसी के पास में है तो वो बाहर में क्यों जाएगा, दीनता क्यों करेगा। हमारे पास साधन है तो हम वहीं से ले लेंगे ना, बाहर क्यों जाएंगे। तो वैसे स्वभाव के सिवाय अपने स्वभाव में सर्वस्व है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे में अनंत वैभव भरा हुआ है। अनंत केवल ज्ञान प्राप्त होने की है, जो है केवल ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ। तो यहाँ अगर अपनापन करके स्थिर होवे तो केवल ज्ञान भी आएगी, मुक्ति भी आएगी, सब आएगी। लेकिन परलक्षी भाव से तो भैया ये बाधक है आपके। आप साधक मान, ये विपरीतता कितनी विपरीतता है कि जो वादक है उसको ये साधक मान लेता है। पर भाव बाधक है, तो पर भाव में भेद पाड़ के ये एक दो अच्छे हैं, दो खराब है। कोई भी भाव पर भाव अच्छे नहीं होते, पर लक्षी भाव अच्छे कैसे हो सकते हैं भैया। कितनी कड़क बात है, चाहे जिनवाणी के पन्ने पलटो, चाहे उपन्यास के पन्ने पलटो, अगर परलक्षी भाव है तो तुम्हारा एक ही भाव, एक ही बात है। कड़क बात है, लेकिन क्या करो, आपको मिठास पड़ी है वहां, उसको तो खराब मान लेगा, लेकिन यहाँ हित बुद्धि पड़ी है। जिनवाणी का स्वाध्याय करके स्व स्व का स्वाध्याय करना चाहिए ना। जिनवाणी माता में जो बात लिखी है, आत्मा की महिमा गाई हुई है, तो वहां वहां से पढ़ के अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। बात यह है, वहां मिठास नहीं होनी चाहिए। 4-4 5-5 घंटा स्वाध्याय तो हम करते ही है ना। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन करना, स्व का पठन पाठन करना। तो उस समय विचार करना चाहिए कि इसमें लिखा है कि स्वभाव में सर्वस्व है, तुम्हारे स्वभाव में, तो ये तो मैं खुद ही हूँ। तब जब मेरे में सर्वस्व है तो मुझे परद्रव्य की कहाँ जरूरत है। फिर अपने अंदर घोलन चलता है, अपने अंदर अंदर छटनी चलती है। अंदर जब एक चारित्र गुण के पर्याय में राग आता है तो उस समय में ज्ञान में परमात्मा छांट के और राग को भिन्न कर देता है। ये विधि अंदर चलती है ना। मेरे स्वभाव में राग नहीं है, एक समय की पर्याय में राग आया है, तो स्वभाव का लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान में राग नहीं आया है। ऐसा छटनी करके मीठा स्वभाव का सोचो। मैं तो ये बोलती हूँ कि जैसे आत्मा में अनंत गुण है, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं। एक बार से दूसरी बार में वो चर्चा नहीं आती है, दूसरी आती है। तो मेरे में तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का पूरा पूरा जीवन भर अगर आप अपने महिमा करो ना, तो उसका कोई पार नहीं आने वाला है ना। तो अंदर में इतना माल भरा हुआ है, इतना सर्वस्व भरा हुआ है, तो अंदर में जिसको मिठास लगे तो उसे अंदर में घोलन चले, अंदर में महिमा आती रहे। हर समय बस मिठास झरती रहे कि जब स्वभाव याद आए कि ओहो मैं तो भगवान हूँ, फिर दोबारा मैं तो परमात्मा हूँ, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अरे मैं तो पूरा का पूरा हूँ। ऐसा अपना स्वभाव की बारंबार 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 महिमा आती रहे ना, तो बाहर में कहीं मिठास लगेगा ही नहीं। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो रहूंगा निज के धाम, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया ये परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। सब परदेश लगता है, मैं तो अपने स्वभाव में टिका हुआ रमा हूँ, तो मैं तो अपने ही घर में रहूंगा, ये बात है। मतलब परे की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी, उसको बाधक लगती नहीं है। मजे की बात है, उसको तो उसमें आनंद आता है, उसमें मिठास लगता है कि बोले इतना तो करना ही पड़ेगा ना। गृहस्थी है हम अभी, गृहस्थी का तो छठ आवश्यक है, ये हमारा कर्तव्य है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो पहले पहले अपना करके करना, वो पहले तू निर्णय कर, पहले तू ये देख कि मेरे में परिणमन मात्र नहीं है, ये शुभ और अशुभ भाव दोनों पर लक्ष्य भाव है।
पहले ये निर्णय तो कर, उसके बाद में जो शुभ भाव आते हैं वो आते हैं। पर उधर ही मिठास पड़ी रहे, निर्णय की भूमिका में भी नहीं आवे, तो भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है। पता नहीं चलता है, अभिप्राय में मिठास मिठास पड़ी रह जाती है। प्रश्न आए ना कर कि भाई फिर होता क्यों नहीं है, तो बोला उसका कारण है, एक ही कारण है उसका, कि पर की मिठास छूटती नहीं है। बोलने को बोलता है लेकिन नहीं भाई, अभी सुबह मंदिर नहीं जावे तो हमारा तो मंदिर जाने का नियम है। अरे ये बात जो चल रही है ना, मंदिर छुड़ाने की बात नहीं चली है, सोने में सुहागे की बात चल रही है कि तुम्हारा मंदिर तू जाता है, तो मंदिर जाता है तो उससे तुझे कुछ लाभ तो मिलना चाहिए ना। खाली परोन्मुख होके और भगवान की पूजा भक्ति करके तू आ जाता है, उससे तुझे लाभ मिलना चाहिए। ये बात इसलिए चल रही है, ये थोड़ी चल रही है कि तू मंदिर जाना बंद कर दे। ये चल रही है कि तू रोज मंदिर जाता है, रोज पाठ पूजा करके आ जाता है, और तुम्हारे स्वभाव की सन्मुखता अभी तक नहीं हुई, तुम्हारी आकुलता नहीं मिटी, तो उसका कारण क्या है कि मंदिर में जाके तो तू स्वभाव को पोस के आता, स्वभाव की महिमा आती तुझे। भगवान के सामने बैठ के, और प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूं लोक में नाथ, आप हे भगवान आपने, तुझे तीनों लोक में मुझे अनुपम बताया आपने, तो प्रभु आपने मुझे गायक बताया है। अब जब मुझे गायक बताया है तो ये अपनी तरफ लक्ष्य आ जाए, मैं गायक हूँ, मैं राग द्वेष मोह वाला नहीं हूँ, है, मैं इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं खंड खंड ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं तो टिका हुआ ध्रुव परमात्मा हूँ। जैसे भगवान वेदी में बैठे हैं वैसे ये गायक देव अपनी जगह बैठा है, वैसा का वैसा, कोई फर्क नहीं है, रंच मात्र भी फर्क नहीं है। ओ हो, वेदी में भगवान को देख के अपने गायक देव को देख लो बस सीधा, तो ये वहां से मिठास छूटेगी, नहीं तो मिठास छूटती नहीं है। आयु पर्यंत भागा दौड़ी चलती रहती है, और कोई कारण से नहीं हो पाता है तो अंदर से संक्लेश परिणाम हो जाते हैं कि क्या करे क्या करे। अरे ये जब मंदिर जाता था तब ये अभ्यास कर लेना चाहिए था कि शरीर की कोई भी अवस्था हो सकती है, लेकिन अपने चैतन्य देव के दर्शन की आदत डाल लो ना, तो फिर बाई चांस नहीं जा पावे तो क्या हुआ है देखो, अपने ज्ञान के अंदर जो ही नेत्र बंद किए, तो ही अभी अपने सोनगढ़ के सिमंदर भगवान दिख जाएंगे, शांतिनाथ भगवान दिख जाएंगे, पदम प्रभु भगवान दिख जाएंगे, नेमीनाथ भगवान दिख जाएंगे, परमागम मंदिर दिख जाएगा, महावीर भगवान दिख जाएंगे, अभी अभी एक क्षण में दिख जाएंगे। तो तेरा ज्ञान स्वभाव की महिमा आवे, उत्कृष्टता भाषित हुए, तो ज्ञान के अंदर ऐसे कैसे दिख जाते हैं भगवान, भगवान दिख जाते हैं, अपने चैतन्य देव के दर्शन हो जाते हैं। दिख रहे हैं सिमंदर भगवान की प्रतिमा है, लेकिन कमाल है ये मेरा ज्ञान, ज्ञान का बना हुई रचना है। तो अपने देखो वो वहां का लक्ष्य छूट गया, क्योंकि वहां सामने खड़े रहे तो भी मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होके दिखते हैं। तो जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो तो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान में ही है, और यहाँ हम बैठे हैं तो हमें वही वही ज्ञान का अपना दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि स्वभाव की महिमा है, मेरे गायक की महिमा है, मेरे ज्ञान की महिमा है, मेरे ज्ञान की रचनाएं हैं सब। तो अपने स्वभाव की इतनी महिमा आ जाती है कि कहीं भी प्रसंग बनो, ज्ञानियों के प्रसंग बन जाते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है और पड़ता है, ज्ञानियों के भी प्रसंग बन जाते हैं ना, क्या करो, वो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब निश्चित है। लेकिन वो क्या करते हैं कि ओहो हो, जिंदगी भर जो स्वाध्याय किया, वो अपना अपना जो उन्होंने चिंतन मनन या जो भी अपना प्रयोग किया, वो प्रयोग चालू हो जाता है। वहां अगर मान लो अभी हॉस्पिटल में अभी दुखी होने लगे कि अरे मैं तो सुबह का 5 बजे या 6 बजे मैं तो रोज मंदिर जाता था, प्रक्षाल करता था, अब मैं तो मंदिर जा ही नहीं पा रहा हूँ। अरे अपने चैतन्य देव के दर्शन कर ले, ज्ञान का अभिषेक कर ले, ज्ञान से नहा ले, ओहो हो, अपने को निहार ले। उस समय में कोई भी वो हॉस्पिटल बाधा नहीं देता है, कोई भी बीमारी बाधा नहीं देती है। मेरा ज्ञान इतना स्वच्छ है कि अभी जिस समय भी अपने को ख्याल में लेवे, उस समय में भगवान को देखे तो भगवान दिख जाएंगे, दिव्य ध्वनि समोषण देखे तो समोषण दिख जाएगा। और अपना अपना क्योंकि कमाल ज्ञान का है, कमाल स्वभाव का है,
ये अपने स्वभाव की, अपने ज्ञान की इतनी कला है कि वो अपने में बना बना के सब दिखा देता है। तो विचार तो करो कि मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, समझे ना। जब तक कोई रोग बीमारी नहीं आवे, जब तक शरीर की स्वस्थता होए, तो तब तक मर पच के ये अभ्यास कर लेना है कि मुझे शरीर की बीमारी हो, चाहे कहीं आना जाना मिले नहीं मिले, जो भी प्रसंग बने, मुझे जो दिखता है मेरा ज्ञान में परिणमन है, और वो तो मैं अभी हूँ। कैसे ज्ञानी, देखो सोवाणी जी बाबू जी का बोलते हैं कि उनको एकांत सुहाता था, तो बोले बिजनेस करते थे, घर में थे, तो बोले मुझे तो एकांत नहीं मिलता, तो मैं तो मेरे अंदर में एकांत कर लेता। एकांत अंदर में कर लेते हो मतलब जिस हाल में, जिस अवस्था में, मैं तो बस गायक हूँ। हम्म, हम्म, मैं तो बस गायक हूँ, मैं तो बस ये टिक्का हुआ परमात्मा हूँ, मेरे को जो जानने में आ रहा है वो सब मेरा ज्ञानमयी परिणमन है। बस उसमें एक मैं ही चमकता धमकता हूँ। ऐसा अंदर से दिखते ही अंदर से ऐसा आनंद का फुहारा फूट जाता है, और बाहर की जो लक्ष्य वृत्ति होती है वो छू जाती है। हम्म? उपाय तो ये है, इसलिए बोले कि जब स्वस्थता है, सब कुछ है, तुम्हारा मंदिर जाना आना सब है, तो मंदिर में जाके देव देव भगवान के सामने अपने परमात्मा में टिकने का, रुकने का, अपने भगवान का अनुभव करने का ये अभ्यास कर लेना चाहिए। किस लिए करे, बोलो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो किस लिए करे, कि पढ़ाई करते रहने के लिए करते हैं कि बड़े होकर ऐसे पैसा कमाएंगे उससे। पढ़ाई की है ना तो पैसा कमाएंगे उससे। अभी अभी थोड़ी किताबें लेके बैठे रहेंगे, उसको जो किया है उसको यूज करते हैं ना। अपन देखते हैं ना, कोई सीए हो गया, एमबी हो गया, तो किताबें तो रख दी उन्होंने, अब थोड़ी किताबें हैं उनके पास, लेकिन उनका जो अनुभव है वो प्रयोग करते हैं जीवन भर। तो हम जो मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो एक अनुभूतियां अंदर लेके आए, तो जीवन भर क्या अनंत भव तक आनंद 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 भगवान की पूजा करने जाता है, और ये अपना स्वयं का परमात्मा दिखने लगता है ना। हाँ 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 हाँ। दर्शन करने आया प्रभु जी, अंतर में निज धाम दिखा, जब जब देखूं प्रभुवर तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखा। बोले भगवान आपके दर्शन करने आया मैं तो, लेकिन मुझे तो अपना परमात्मा दिख गया। अब ये कला आ गई, जब जब आपके पास आता हूँ तो मुझे मेरा भगवान दिखता है। ऐसी कला आ जानी चाहिए। स्वाध्याय करने का मतलब है कि आपका और कहीं मन भटकेगा नहीं, है ना। तो ऐसी कला सीख लेनी चाहिए कि जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए बस। क्योंकि जीवन भर मंदिर गए और लास्ट वाले समय में ऐसी बीमारियां हो जाए कि नहीं जा पावे, तो 8 रोज ध्यान करता रहता है। कोई पांव टूट जाए कर जाए तो नहीं चला जाए, तो हमें कोई मंदिर ले जाता ही नहीं है। हमें कोई यात्रा, मतलब देखती हूँ लास्ट के टाइम में हमें कोई चले जाते हैं, हमें कोई यात्रा कराता ही नहीं है। अरे भैया, जब तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे तब कर लेता ना। जब खुद के हाथ पैर चल रहे हैं तब तो विषयों में लगा दिए, और अब बोलते हैं कि हमें कोई यात्रा ले जाता नहीं है। वैसे ही जब अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, जब अपना सारा अंदर से उपयोग लग रहा है, कर रहा है, तो प्रथम से प्रथम ये अभ्यास कर लो कि निरालंबी हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, स्वावलंबी हो जाओ, स्वभाव का आश्रय ले लो। ये स्वभाव सो मैं, और ये मैं तो मैं ही रहूंगा ना, मैं कभी छूटने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। ऐसा अभ्यास और ऐसा आश्रय ले तो फिर इस जीव के परिणाम को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। किसी की ताकत नहीं है परिणाम बिगाड़े, है ना। तो इसलिए बोला पर की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी। इसलिए हे भाई, समझ कर पर की मिठास को छोड़ दे। पर लक्ष्य वृत्ति ही आकर शिव साधन में विघ्न करे। हाँ, ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर गुरुदेव श्री का कितना उपकार है, गुरुदेव श्री को कितनी करुणा है। अब वो ऐसे ऐसे स्वाध्याय सुन के ऐसे लगता है कि अरे हम तो, हमारी क्या पाठ पूजा सब छुड़ा दोगे क्या। बोले असली पाठ पूजा हो जाएगी, छूटेगा छोड़ेगा कैसे। अरे अंतिम समय तक जिसको देवशास्त्र गुरु का आश्रय था, तो अंतिम समय तक अपने स्वभाव की महिमा भी रहती है, और देव देव की भी रहती है साथ में। जब तक पूर्ण लीनता नहीं हो जाए तब तक महिमा तो रहती है,
लेकिन पर लक्ष्य से या उनसे मुझे लाभ हो जाएगा ये छूट जाता है ना। इसलिए बोले पर की मिठास मुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी, ये समझ में आना चाहिए। तो साधक समझ रखा है उसको विपरीत मान्यता ही विपरीत पड़ी है ना। साधक समझ रखा है कि अरे क्या सोचता है कि जब तक अंदर लीनता नहीं हो तब तक तो देवशास्त्र गुरु सहायक है ना, कि बोले कि तू उधर 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 देखेगा तो बाधा ही होती है, सहायक नहीं है। नहीं टिक पाता वो एक अलग व्यवस्था है। ये जब तक स्वभाव में पूरा लीन नहीं हो पाता है तब तक या इतना राग बाकी रहता है तो राग राग का काम करता है। लेकिन तुम उसको साधक मत समझना, बाधक ही है। जब तक पर में वृत्ति जाएगा तब तक बाधक ही है। नहीं टिक पाते वो अलग चीज है, वो व्यवस्था अलग है। लेकिन अंदर में अभिप्राय में तो एक ही रखना कि बस मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अपने चैतन्य स्वभाव को एक समय के लिए भी भूलना नहीं भैया। आहाहाहा। मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, रागादिक परिणाम त्याग के समता सोलो लगाऊंगा। क्या कहा? मन वच काय योग थिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, कब दो छिपक श्रेणी चढ़ ध्याऊं, चारित मोह नशाऊंगा, चारों कर्म ख्याति आखन करी परमात्म पद पाऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, ज्ञान दर्श सुख बल भंडारा, चारि अघाति नशाऊंगा, परम निरंजन सिद्ध शुद्ध पद परमानंद कहाऊंगा, ध्यानत यह संपत्ति जब पाऊं, ध्यानत यह संपत्ति जब पाऊं, बहुरी न जग में आऊंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। आहा, इतनी अंदर से लगनी लगती है कि कब ऐसा दिन आवे भगवान के, कब ऐसा दिन आवे कि मेरा स्वभाव में से मेरा उपयोग खसके ही नहीं, बहिर हुए ही नहीं। ऐसा अपने को अंदर में ऐसी धुन, ऐसी मिठास, जहाँ मिठास होती है ना, बोलते ना मक्खी होती है ना, मक्खी जो मिठास पर चिपक जाती है ना तो उतरती नहीं है ना। और वो फिटकरी पर बैठ जाती है तो तुरंत उड़ जाती है, फिटकरी पे बैठते ही तुरंत उड़ जाती है, और मिठास पे बैठ के ऐसी चिपक जाती है कि वहां से हटती नहीं है। ऐसे ही स्वभाव की ऐसी मिठास है, ऐसी मिठास है कि स्वभाव से खिसकता ही नहीं है। बाहर में मिठास लगती नहीं है, बाहर तो फिटकरी जैसा है, फिटकरी जैसा है, फिटकरी में मिठास नहीं है, कड़वास है। तो फिटकरी में बैठते ही जैसे परद्रव्य में मिठास नहीं है, परद्रव्य लक्ष्य से तो दुख ही है, दुख महादुख है, दुख नहीं महादुख है। अब इसको मिठास के कारण छोड़ता नहीं है। लेकिन भैया जहां भी तुम अटकोगे, जहां भी अटकोगे, जहां भी ऐसा थोड़ा सा भी हितबुद्धि करोगे तो वहां से हटोगे कैसे? तुम हट नहीं पाओगे ना। तो इसलिए बोले बाहर में अगर मिठास रहेगी तो तुझे बाधक ही है, पर की मिठास तुझे चैतन्य की मिठास में बाधक होगी। इसलिए हे भाई, समझकर पर की मिठास को छोड़ दे। क्या समझ के कि सर्वस्व सब आनंद सुख का भंडार ये मैं ही हूँ, तो अपने में सुख दिखेगा तो पर की मिठास छूट जाएगी। इसके आगे का बोल है कि आत्मा को समझने के लिए जिसको अंतर में सच्ची लगन एवं उत्कंठा जागृत हो, उसे अंतर में समझ का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। वह अपनी लगन के बल से अंतर में मार्ग करके
निज शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करता ही है। क्या कहा? अब वहां मिठास की बात आई ना, तो जिसको स्वभाव की मिठास लग जाएगी वह मार्ग निकालेगा ही निकालेगा, नहीं निकालेगा ऐसा होता ही नहीं है। वो परेशान नहीं होता है, बार बार में प्रयत्न करता है, अरे मुझसे हुआ होता नहीं है, मुझसे होता नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचता वो है, ऐसा नहीं सोचता है। वो तो अपने स्वभाव की मिठास में, स्वभाव के अंदर तन्मयता बना, स्वभाव के अंदर अहम बना करके रस लेता रहता है, लेता रहता है ना। तो आत्मा को समझने के लिए जिसको अंतर में सच्ची लगन लगी हो, सच्ची लगन की बात है भैया, लगन जिसकी लगी हो वो काम होता ही होता है। आप कहीं भी देख लो, लगन लगी हो, वो उसके पीछे लगता है, कहने का मतलब है कि उसके पीछे लगता है वो, कि मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोला उत्कंठा जागृत हो तो उसे अंतर में समझ मार्ग मिले बिना नहीं रहता, वह अपनी लगन से के बल से अंतर का मार्ग करके, क्या कहा, एक तरफा मार्ग है देखो। दो नाव पे सवार नहीं चलता है ना, कि इधर भी रस आ रहा है और इधर भी रस आ रहा है। अरे भैया वो तो आप कहते हो वो तो ठीक है, आत्मा के आश्रय से ही होता है, लेकिन अभी तो हम जिस अवस्था में वो सब करे कि नहीं करे। बोले क्या करे, तू कर क्या सकता है पहले ये विचार कर ले, करने की तो बात बहुत दूर की बात है, तू जानने के अलावा कर क्या सकता है। तुम जो बोलता है मैं पूजा करता हूँ, तो पूजा तो 6 द्रव्य की क्रिया है, तू कहाँ से करता है? चावल का चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये पुद्गल की क्रिया है, तू छू ही नहीं सकता उसको है। और भगवान की तरफ लक्ष्य जाके जो रागादिक भाव होते हैं वो आश्रव तत्व है, पराश्रित भाव है, उससे तुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो पूजा किसकी करेगा तुम बताओ? पूजा तो तुझे जो भगवान की वाणी से तुझे पता चला है कि मैं गायक परमात्मा हूँ, तो अपने गायक परमात्मा की महिमा ला, इधर की भक्ति ला, इधर की पूजा ला। पूजा मतलब द्रव्य से नहीं, पूजा का मतलब है अपना अभिवादन करना, अपना विनय करना, अपनी महिमा आना, है ना। तो अपनी महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करना सार्थक हुई। नहीं तो भैया सच्ची समझ का मार्ग है, बात ये मार्ग सच्ची समझ का है। सच्ची समझ मतलब स्व आश्रय से ही मुक्ति है, पर आश्रय से बंधन ही है, पर आश्रय से संसार ही खड़ा होता है, दुख ही खड़ा होता है। ये सच्ची मार्ग मिलता है। हम्म? अंदर से कहता है अरे भगवान के मंदिर में जाके घंटा आधा घंटा बैठ जाना अपने साथ में, विचार कर कि वो अनंत सुखी है तो अपने अनंत स्वभाव के आश्रय से है। तो ये अनंत 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 गुणों से भंडारा हुआ ये स्वभाव शाश्वत, ये ज्ञायक भाव, ये मैं ही हूँ, ऐसा अंदर से विचार करे कि जो परिणाम आते हैं, देखो जो परिणाम आते हैं वो चलचित्र रील की तरह निकलते जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यूं का यूं टिका हूँ। दर्पण का दृष्टांत देते हैं ना, दर्पण अपनी जगह स्थिर है और उसके सामने से 50 चीज निकल जावे, आती है जाती है आती जाती है, सब उसमें प्रतिभासित हो जाती है, लेकिन दर्पण अपने में कोई चीज लेता नहीं है। दर्पण अपने में कुछ भी लेता नहीं है, दर्पण तो यूं का यूं स्वच्छता 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 का भंडार हुआ है ना। वैसे ही ये ज्ञायक भाव, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तो मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं तो ऐसा का ऐसा टिका हुआ हूँ। और परिणाम आते हैं जाते हैं, तो परिणाम जैसे दर्पण में चित्र आते हैं बाहर के, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, लेकिन दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में तो दिख जाते हैं और निकल जाते हैं। तो वैसे ही जो भी परिणाम बने, शुभ या अशुभ परिणाम बने, वो मेरे ज्ञायक भाव के अंदर चलचित्र की तरह दिख जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं कोई, यहाँ तो मात्र मैं ही हूँ। तो जब ये पता चल जाता है तो ये आत्मा को इस तरह से समझ में आ जाता है ना, तो उसको अपनी उत्कृष्ट महिमा आती है, उत्कृष्ट महिमा आती है कि बिना पर की ओर झाके, बिना बाहर गए, बिना कुछ किए, अपने घर में अपने स्वभाव में टिके हुए, ये जो बाहर जो परिणाम जो भी चल रहा है वो मेरे को जानने में आ जाता है। तो जानने में आ जाता है तो मेरे घर में कुछ आया नहीं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए पर की तरफ लक्ष्य जाके उसमें इष्टनिष्ठ की बुद्धि नहीं होती है। दर्पण का दृष्टांत आता है तो दर्पण तो जड़ है, तो उसकी स्वच्छता के लिए दृष्टांत लिया है कि उसकी कैसी स्वच्छता है कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं पाता है, दिख जाता है सब लेकिन प्रवेश नहीं पाता।
वैसे मेरा ज्ञान तो चेतनामय है, मेरे ज्ञान में तो स्व संवेदन है, ज्ञान में तो जाननपना पाया जाता है। तो जब जाननपने में सच्ची समझ ये कह रही है, आत्मा को समझने के लिए अंदर में सच्ची लगन, मतलब कि अपने ज्ञायक भाव की कि ये किस रीति से यहाँ कार्य हो रहा है। कि चैतन्य चैतन्य पने रह के, ये चैतन्य देखो कितनी बढ़िया बात है कि 6 फुट का दर्पण लगा हो है, तो उसके अंदर बाहर में जितने भी उसके सामने, चाहे कोई टंगा हुआ हो, कोई पड़ा हुआ हो, या कुछ हो, या कोई आता जाता हो, सब दिख जाता है। वैसे ये 6 फुट की या 5 फुट की ये काया है, तो इसके अंदर पूरा देह के आकार का पूरा असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। तो उसके अंदर में सर्वांग में ज्ञान है ना, तो ये ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर में कुछ भी झलके, कुछ भी दिखे है। लेकिन यहाँ तो जैसे दर्पण नहीं खिसकता है, वैसे मैं अपने स्वभाव को छोड़ के खिसकता नहीं हूँ। तो यहाँ जो दिख रहा है वो तो मात्र, जैसे वहां दर्पण, वैसे वे ज्ञान रूपी दर्पण, यानी स्वभाव 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 है। तब इसके अंदर जो कुछ प्रतिभाषित होता है, वो हमें जब समझ में आ गया कि आत्मा में किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ कोई आया गया नहीं है, यहाँ तो मात्र मैं ही मैं हूँ। तो जो आकार विकार बनते हैं वो ज्ञान के परिणमन है। तो उस ज्ञान के परिणमन को नहीं देख के स्वभाव को देखो, जो टिका हुआ स्थिर स्वभाव है। तो यहाँ तो अंदर आनंद सुखी है, फिर तो अंदर आनंद सुखी है, अंदर कुछ आया न गया। और देखो सब कुछ जानने में भी आ जाता है, सब कुछ जानने में आ जाता है। जैसे जैसे उपयोग की लीनता होती है, वैसे वैसे ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, खिलता जाता है, निरावरण होता जाता है, और वैसे वैसे ज्यादा विषय स्पष्ट होते जाते हैं, है ना। तो बोला आत्मा को समझने के लिए जिसको अंतर में सच्ची लगन एवं उत्कंठा जागृत हो, उससे अंतर में समझ का मार्ग मिले बिना रहता ही नहीं है। समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर। होना है सो होए जगत में, चले नहीं कुछ जो, होना है सो होए जगत में, चले नहीं कुछ जो। राग द्वेष के करतापन में बच मच रही घोरम घोर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर। समझ की जोर से आत्मा की दशा बदल जाती है। पर का कर्तापन में राग द्वेष उत्पन्न होता था, और ये ज्ञायक भाव में आ गया, यहाँ समझ आ गई कि ये वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, आत्मा को समझ, आत्मा को सही तरीके से समझ ले, तो राग द्वेष खत्म हो गए। राग द्वेष के कर्तापन में, यानी ये मेरा ये तेरा, अच्छा लगे उसको रखो, खराब लगे उसको हटाओ। जगत का कोई द्रव्य अच्छा खराब है ही नहीं, द्रव्य द्रव्य है, अपने में परिपूर्ण है। तो इसलिए जब सच्ची समझ आई कि मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मेरे में राग द्वेष तो नहीं, लेकिन मेरे में एक समय का जो ज्ञान रूप परिणमन होता है ना, जानना 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 जानना, तो मैं उस जानने जितना ही खाली नहीं हूँ, उस एक समय की पर्याय जितना ही नहीं हूँ। मैं तो ज्ञानानंद का सागर परमात्मा हूँ, जहां से एक समय की पर्याय निकलती है। वो पर्याय निकल, देखो कोई चीज है ना, जब कुएं में पानी है तो आप बाल्टी डालो तो निकल जाएगा, अगर नहीं हो तो कहाँ से निकलेगा। तो निरंतर जो ज्ञान की पर्याय निकल रही है निकल रही है निकल रही है, तो इसका मतलब ये ज्ञानानंद का सागर परमात्मा है, यहाँ से निकल रही है। तो इतनी महिमा आ जाती है, इतनी महिमा आ जाती है कि इधर 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 के अलावा उपयोग कोई खिसकता ही नहीं है, चिपक जाता है। ऐसा चिपक जाता है कि जैसे जोक होती है ना, जोक, तो बोले गाय के स्तन में चिपक जाती है वो, है ना। तो चिपक जाती है, तो वो मतलब इस तरह से चिपक जाती है कि खून पीती जाती है, और जब तक मतलब इसको निकाले तो निकलती नहीं है। तो जब उसको निकालो पकड़ के, तो मरण तक वो निकलती नहीं है वहां, ऐसे उसको मतलब उसको वहां चोक, जोक का मतलब ही चिपकना, तो ऐसी चिपक जाती है।
तो जिसको आत्मा को समझने की, यानी मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अंदर से इतनी उत्कंठा लगी हो, जागृति हुई हो, अपनापन आ गया हो, वैभव समझ में आता हो, है अनंत काल तक का सुख समझ में आता हो कि यही सुख का समुद्र में हूँ, तो वो परिणति, वो उपयोग वहां से खिसके ही नहीं, वो अपना काम करके ही निकलता है। नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। अगर दिशा सही हो और दशा नहीं बदले, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। दिशा सही हो तो दशा बदलती ही बदलती है। इसलिए अपने बोले कि आत्मा को समझने के लिए जिसको अंतर में सच्ची लगन एवं उत्कंठा जागृत हो, उसे अंतर समझ का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। क्योंकि समझ का मार्ग, समझ का ही तो मामला है सारा का सारा। गुरुदेव जी बोलते हैं समझण का पिंड हूँ, समझू समझू समझू, मतलब कि आत्मा में ही ज्ञान और आनंद भरा हुआ है। ये जो जितनी समझ आएगी ना, वो आपके आपके ज्ञान से आएगी, आपकी योग्यता से आएगी, है ना। तो अपनी समझ को कहाँ लगाना बताओ। 1.5 अक्कल लगाता है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इतना तो करना है ना, इतना तो करे ना, इतना तो अभी इस अवस्था में होना ही चाहिए ना। ये 1.5 अक्कल लगाता है। अरे जब कहा कि आत्मा में ही सर्वस्व है, मैं स्वयं ही आनंद सुख का भंडार हूँ, मैं स्वयं ही अनंत काल तक टिका रहने वाला एक मैं ही हूँ, बाकी सब परिवर्तनशील है। जब ये पता चल जावे तो फिर वहां कहीं भी सुख बुद्धि रहती नहीं है, कहीं भी सुख बुद्धि नहीं रहती है। सुख बुद्धि एक भगवान आत्मा में आ गई। आहा हा, मैं रमूं निरंतर आत्म में, मैं रमूं निरंतर शुद्धात्म में। बस एक ही चाव, एक ही उत्साह, एक ही लगन, एक ही सारा अंदर से उत्कंठा रहती है कि ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं गया एक परमात्मा। अनंत काल तक मुझे आनंद सुख अगर चाहिए तो इस सुख का भंडार ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ऐसी अंदर से उत्कंठा हुए तो अपना कार्य होता ही होता है। नहीं होए ऐसा बनेगा ही नहीं ना। चीनी मुंह में रखो मिठास नहीं आएगी, ऐसा कभी बनेगा बताओ। कभी बने तो बता देना। कभी भी कोई भी काल में, कोई भी काल में आप अगर मुंह में मीठा चीनी रखो और उस चीनी में मिठास भरी हुई है तो उसमें से मिठास ही आएगी। अगर आपने अंदर में कोई कड़वी चीज पहले रख रखी है तो नहीं आए तो अलग बात है। चीनी तो मिठास दे रही है, आप नहीं ले वो तो अलग बात है। बाकी चीनी तो मिठास से भरी हुई है। नमक खरास से भरा हुआ, चीनी मिठास से भरा हुआ, नींबू खट्टास से भरा हुआ, तो चैतन्य परमात्मा में आनंद ज्ञान सुख से भरा हुआ हूँ, है ना। तो अगर यहाँ अगर अपना निर्णय करे, सच्चा निर्णय करे, तो यहाँ तो आनंद सुख भरा पड़ा है भाई। आया ना समय सार की गाथा ही चैतन्य, काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार है। और उसका परिचय भी किया, और उसका आचार्यत्व बना भी किया, उपदेश भी दिया जगों पर। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात न इसने सुनी, न परिचय में ली, न अनुभव में आई। अब सुनी मतलब देखो, सुन तो रहा है ना। गुरुदेव जी का 45 साल के प्रवचन है और किसी ने डायरेक्ट नहीं सुना है तो अभी टेप में सुन रहे हैं ना अपन। तो फिर क्यों बोलते हो कि न सुनी न परिचय में ली। बोले इसको सुना नहीं बोलते हैं, है ना। सुन के उस रूप कार्यान्वित हुए तो उसको सुनना बोलते हैं। तो बोले तूने परिचय में कहाँ लिया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा परिचय कहाँ किया तूने। तो नहीं किया तो अभी सुनना किसको बोलते हैं। आत्मा को समझना, यानी मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना, इसका नाम समझना है, इसका नाम सुनना है। तो बोला जिसको इधर की लगन लगी हो, उत्कंठा लगी हो, उसको तो अंदर का मार्ग मिलता ही मिलता है। ओहो हो, देखो तो इतना सरल है कि इससे सरल और कुछ नहीं होता। अंतर मुहूर्त का काम है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है, इससे लंबा कोई काम नहीं है। बाहर का कोई काम आपका अंतर मुहूर्त में नहीं होता है, लेकिन एक आत्मा का अनुभव अंतर मुहूर्त में हो सकता है, शॉर्ट से शॉर्ट 2 समय से ज्यादा। क्योंकि एक समय का ही मामला है, ज्यादा कोई मामला नहीं। हाजिरे जो विद्यमान है उसके लिए कोई इंतजार तो करना नहीं है। और 48 मिनट से कम अंतर मुहूर्त के अंदर में केवल ज्ञान हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने ले लिया था, सोचो। कितना सरल है, सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ कोई दुविधा नहीं है।
यहाँ कोई कहीं आना जाना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से हमारे पास नहीं है और किसी से लेना है, ऐसा नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, वो जो परिणमन अनुभव करने वाली पर्याय, निर्णय करने वाली पर्याय, अपनापन करने वाली पर्याय हर समय हाजिर हजूर विद्यमान है। इसलिए जब जागो जब सवेरा, अब भी ये नक्की कर ले कि मैं गायक परमात्मा हूँ, अभी कार्य हो। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मात्र सोचने से कार्य नहीं होता, हामी भरने से होता है। सोचता सोचता रहेगा, दूसरा कोई उसकी जगह उछक के चला जाता है। तो ऐसा ऐसा वस्तु कितना, मतलब कितना सरल, कितना सुलभ है? बोला कठिन है, तो कठिन तो तूने बनाया है भगवान, कठिन नहीं है। मार्ग कठिन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सरल है, सुलभ है। क्योंकि सरल इसलिए है कि अपना स्वभाव है ये, है। सुलभ इसलिए है कि मैं खुद हूँ, मैं खुद हूं, तो मेरे को क्या करना है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई मेहनत नहीं, मजूरी नहीं, कुछ नहीं। एक स्वीकार करने का बात है, इसलिए समझ का ज्यादा जोड़ दिया है। कि आत्मा में खाली समझने का ही मार्ग है, और कुछ करना ही नहीं है। आहा, अपने चैतन्य स्वभाव में अपनापन कर ले, प्रभु अड्डा डाल के बैठ जा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब कहीं की दरकार नहीं समझ में आएगी कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा सर्वस्व मुझ में है, मैं अनंत विभववान हूँ, मैं केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं सिद्ध प्रभु जैसा अभी का अभी हूँ, सिद्ध स्वभाव मेरा है, मुझे कहाँ पर की जरूरत है। मुझे कहाँ किसी का इंतजार करना है, न पंचम काल को जाने का इंतजाम करना है, न अभी मनुष्य देह के छूटने का इंतजार करना है। अरे मैं तो देहातीत अभी हूँ, कालातीत अभी हूँ। मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह रहा हूँ। बाहर में जो मुक्ति होती है वो मुक्ति अभी नहीं होए तो नहीं होए, लेकिन अभी अपनी दृष्टि में मुक्त तो हो सकते हैं ना अपन। दृष्टि में तो अपने को परमात्मा पूरा अनुभव कर सकते हैं ना, कि मैं तो परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ बना बना। तो बोले आत्मा को समझने के लिए, जिसको अंतर में सच्ची लगन, आत्मा को मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ ये समझने के लिए, आत्मा के बारे में तो इसने बहुत समझा है, बहुत समझा है, मतलब ओवर समझ लिया, इतना समझ लिया है कि उसके गुण स्थानों के बारे में समझ लेता है। कर्म की प्रकृतियों के बारे में समझ लेता है, पुद्गल का स्वभाव सारा, पुद्गल में स्पर्श रसगंध है, जुड़ने की बिछुड़ने की योग्यता सब समझ लेता है। उसके बारे में तो बहुत समझा, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा करके नहीं समझा। आहा, आत्मा के बारे में समझना अलग चीज है, और मैं आत्मा हूँ ये समझना अलग चीज है। आत्मा के बारे में ऐसा समझता है जैसे किसी और के बारे में वर्णन चल रहा है। मैं आत्मा हूँ तो यहाँ उत्साह आता है, उमंग आती है, आनंद आती है कि मेरी बात चल रही है, ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरी प्रशंसा चल रही है, प्रभु जिनेंद्र भगवान मेरे गुणगान गा रहे हैं, है ना। प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती, मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है, निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, निज की चर्चा ही है सुंदर, अनुभव फिर कैसा होगा, अनुभव फिर कैसा होगा। बोले निज की ये चर्चा करता है तो भी अंदर में इतना आह्लाद आता है, तो और अनुभव का स्वाद फिर कैसा होगा। आहा हा, आनंद सुख मिठास से भरा हुआ होगा, है, निराकुल होगा, शांति प्रदाता होगा। ये अनुभव ऐसा है कि उसके बाद इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। अनुभव में इतनी शांति तृप्ति मिलती है, एक समय की कमाई अनंत काल खाई। सोचो, एक समय की कमाई अनंत काल खाई। एक बोलते ना, दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ,
अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस, 2 घड़ी कि हाँ, क्योंकि मैं तो हाजिर जुल विद्यमान हूं ना। हाँ हाँ हाँ, 2 घड़ी तो बहुत होती है भैया। 2 घड़ी तो बहुत होती है। यहाँ तो एक समय के अंदर तू अगर स्वीकार कर ले कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो तुम्हारा तो अनंत काल तक सुखी होने का मार्ग मिल गया। एक क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। क्षण भर के अंदर अनंत काल पहले का जो मिथ्यात्व चल रहा था, एक क्षण के अंदर वो चला जाएगा। सोचो जो कि कितना मैं उत्कृष्ट बलवान हूँ, विचार तो करो। कर्म को बलवान मानता है, आयु कर्म को बलवान मानता है, सबको बलवान मानता है। देखो तो सही, अनादि का मिथ्यात्व का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है एक क्षण स्वभाव के सम्मुख होते ही। ये जो तुम्हारा दुख है, राग है, ये सब 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 कहीं बाहर काफूर होता दिखेगा, कहीं नजर भी नहीं आएगा। क्योंकि अब मेरा स्वभाव इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि वहां कोई टिकने वाला ही नहीं है। ये तो झांकता नहीं है, इसलिए सारा संसार चल रहा है। स्वीकार एक बार करे, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट के निज आनंद अमृत पीता है। ये कषाय भाव है, ये भाव आश्रव तत्व है, ये परलक्ष्य भाव है, ये मैं नहीं हूँ। तो ये तो अपना रस पी के आनंद अमृत पीता है। जब अंदर का आनंद रस का पता चल जाता है, अंदर का खजाना पता चल जाता है, तो अपना आनंद रस पिएगा ना, बाहर कौन झाकेगा बोलो। हम्म? किसी को मीठा पानी मिलता है तो खारा समुद्र का पानी कौन पिएगा? कौन पिएगा? जब मीठा पानी मिलता है तो खारा समुद्र का पानी कौन पिएगा? बताओ, कोई नहीं पिएगा। वैसे जिसको अपने ज्ञानानंद रस का अमृत मिला है, वो कषायों का विष कौन पिएगा बताओ। कषाय में तो क्या है? कषाय में तो दुख है, कष्ट है। जिसको शांति सुख का आनंद अमृत मिलता है, उसको कषायों की बस्ती भट्टी में क्यों जलेगा? क्यों पर सुन्मुख वृत्ति करेगा? क्यों पर में सुख बुद्धि करेगा? भैया बहुत तकलीफ है संसार में, बहुत दुख है। इसको अंदर से कप कपी आए ना, दुख समझ में आए ना, तो शांत शीतल स्वभाव में चिपक जाए बस। कि अरे बाहर झांका बोले सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बाहर झांका तो तृप्त मतलब तप तप्तपना है, और अंदर झांका तो शांत शांत शीतलता 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 है। तो जहां से शीतलता मिल जाते, वहां आग की भट्टी में कौन जलेगा? तो अंदर से अगर वास्तव में मार्ग समझ में आ जावे, तो अपना आया अपना मार्ग खोजे बिना रहेगा ही नहीं बोले। उसे अंतर में समझ का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। वह अपनी लगन के बल से अंतर में मार्ग करके क्या कहा, अपनी लगन से, अपनी धुन से, अपनी स्वभाव की मिठास से तो अंदर का मार्ग मिलता ही है। मुझे निज शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त करता ही है। प्राप्त की प्राप्ति है, समझ का मार्ग है। मात्र समझना है, कुछ करना ही नहीं, करना तो है ही नहीं, समझना है। क्योंकि वस्तु तो वस्तु बने है। मैं आत्मा हूं तो आत्मा बनाना थोड़ी है। आत्मा तो मैं हुई, तूने नहीं माना तो भी हूँ, माना तो भी हूँ। तो समझ में आया तो इस समझ का आनंद है कि मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब मैं देह नहीं हूँ, इसका मतलब मैं रागी रोगी नहीं हूँ, इसका मतलब ये शरीर छूटे तो आज छूटे, जब छूटे जब छूट जावे, क्योंकि मैं तो इस रूप हूं ही नहीं। इसका रहने से छूटने से मेरा कोई नुकसान लाभ नहीं है। मैं तो चैतन्य परमात्मा यूं का यूं टिका हुआ हूँ। ऐसा जिसको अंदर से खबर पड़े, ऐसा जिसको अंदर से श्रद्धान आवे, विश्वास आवे, उसको अपना शुद्धात्मा प्राप्त हुए बिना रहता ही नहीं है। उसको तो ऐसी लगने लगती है, ऐसी लगने लगती है कि जब तक इस तरह का नहीं हो जाए, अनुभव नहीं हो जाए, तब तक वो वहां से छूटता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि अपने चैतन्य स्वभाव में ही सर्वस्व है। तो अपने ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, बोलो अंदर से बोले मार्ग निकाल ही लेता है। तो बोले मैं स्वयं हूं ना, अपने को हूं बने स्वीकार करने में कितनी देरी है बताओ। अंतर्मुहूर्त का काम ही नहीं है यहाँ तो। एक समय का कार्य है कि ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा निरंतरता ज्ञान की चल रही है।
वो ज्ञानानंद का सागर ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो बाहर का सब जो छूटा पड़ा था वो छूटा रह गया, अपना था वो अपना स्वभाव ग्रहण हो गया, छूटा था जो बाहर रह गया। इस तरह से बोले उत्कंठा होनी चाहिए। 2-4 शब्द गुरुदेव ने इतना पढ़ा है कि उत्कंठा होना चाहिए, स्वभाव को प्राप्त करने की इतनी उत्कंठा, इतनी लगन होवे, इसको बहन सी बोलते लेके ही छुटके। वैसे अपने चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अंदर में धुन लगे, एक सवार कि बस मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, यही मैं हूँ, बस ये भगवान में हूँ, ये चैतन्य में हूँ, ऐसी लगने लगे तो बाहर कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से अपने स्वभाव की महिमा का मार्ग है, बस एक महिमा आवे तो अपने आप उपयोग काम करता है। रुचि अनुयायी वीर्याणी, उपयोग अपने आप सहजपने काम करता है। इसलिए स्वभाव की बस एकमात्र महिमा करनी है तो अपनी महिमा कि मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान मैं हूँ, ये परमात्मा मैं ही हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई परमात्मा है वो पर परमात्मा है, वो मेरा परमात्मा नहीं है। उन्होंने मुझे सीख सिखाई है, बताया है, इसलिए उनके अनंत उपकार है मेरे ऊपर। लेकिन परमात्मा स्वभाव तो अपनी महिमा तो मेरी, महिमा तो मेरी है। इस तरह से अपने स्वभाव की धुन लगावे तो मार्ग तो मिले मिले मिले, ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बाणी। जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। इस परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो, जय हो।